जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग में जो स्पेशल ड्राइव के अंतर्गत में वैकेंसी आई थी 12,828 सीटों पे, उसके 6वें मेरिट लिस्ट का इंतजार काफी सारे बच्चे काफी दिन से बेसब्री के साथ कर रहे थे। तो इस पर भारतीय डाक विभाग की तरफ से एक बहुत बड़ा और सॉलिड अपडेट आ रहा है, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि इसका 6वां मेरिट लिस्ट कब जारी किया जाएगा। साथ में इसके कट ऑफ के बारे में भी चर्चा करेंगे और वे 5 राज्य जहां पे विधानसभा चुनाव 7 नवंबर से स्टार्ट होंगे, क्या उन 5 राज्यों का 6वां मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा कि नहीं जारी किया जाएगा, उस पर भी चर्चा करूंगा। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। और बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आप सभी लोगों से कि चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं भारतीय डाक विभाग में जो स्पेशल ड्राइव के अंतर्गत वैकेंसी आई थी 12,828 सीटों पे, उस भर्ती के रिगार्डिंग में देखिए 6वें मेरिट लिस्ट को लेकर के काफी सारे बच्चे मैसेज भी कर रहे थे और पूछ रहे थे। तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि इसका 5वां मेरिट लिस्ट जो है, इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो पूरा प्रोसेस है दोस्तों, वो समाप्त हो गया है 14 अक्टूबर। जी हां दोस्तों, 14 अक्टूबर लास्ट डेट था। हालांकि इसमें 5 दिन का एक्स्ट्रा समय और दिया जाता है, यानी कि 19 अक्टूबर तक इसका जो है 5वें मेरिट लिस्ट का फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला। उसके बाद क्या हुआ कि सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ और साथ में 6वें मेरिट लिस्ट का प्रोसीजर भी स्टार्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं आपको ये जो 6वां मेरिट लिस्ट है वो 1 से 2 दिन में देखने को मिल सकता है। हो सकता है कल सुबह आ जाए या फिर ये भी हो सकता है कि कल शाम को जारी कर दिया जाए। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आज 26 तारीख है दोस्तों, 27 या फिर 28 अक्टूबर को ये आपको 6वां मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगा, जो स्पेशल ड्राइव के अंतर्गत में वैकेंसी आई थी। अब काफी सारे बच्चे ये भी पूछेंगे कि सर ये बताइए कि इस बार का कट ऑफ जो है वो कितना जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 5 ऐसे राज्य हैं जिसमें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उसके अलावा मिजोरम और तेलंगाना, ये सभी 5 ऐसे राज्य हैं दोस्तों जहां का 6वां मेरिट लिस्ट जो है वो जारी नहीं किया जाएगा। अब काफी सारे लोग पूछेंगे क्यों, क्योंकि वहां पे विधानसभा चुनाव चल रहे हैं ऑलरेडी। अभी चुनाव स्टार्ट नहीं हुआ है, आचार संहिता यानी कि धारा 144 लगा हुआ है, लेकिन इन सभी राज्यों का 6वां मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया जाएगा। अब बात करूंगा कि कट ऑफ इस बार का कितना जाएगा। तो देखिए कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा ना, तो दोस्तों आपको जो अगर हिंदी भाषी क्षेत्र से आप आते हो, जिसके अंतर्गत मैंने कुछ यहाँ पे राज्य लिख रखे हैं, जैसे अगर आप बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों से आते हो दोस्तों, तो इन सभी राज्यों का कट ऑफ आपको दोबारा हाई देखने को मिलेगा। देखिए 90% से कम तो कट ऑफ जाएगा ही नहीं, चाहे आप जिस भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो। हाँ, केवल एक कैटेगरी ऐसी है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, जिसमें कि कट ऑफ आपको कम देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि 75% में बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, 80% में भी बच्चों का सिलेक्शन होता है। लेकिन अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो ये मान के चलिए कि 90% प्लस ही आपका कट ऑफ जाने वाला है, अगर आप इन सभी राज्यों से आते हो तो, ठीक है ना। हाई कट ऑफ स्टेट है दोस्तों, जहां का कट ऑफ आपको 90% प्लस देखने को मिलेगा। अब काफी सारे बच्चे यहां पे ये भी कहेंगे कि सर 6वां मेरिट लिस्ट है, इसमें तो कट ऑफ कम होना चाहिए। तो देखिए मैंने आपको बताया था ना कि जितने भी मेरिट लिस्ट जारी होती है उसमें बेसिकली होता क्या है कि 1 से 2% का ही गिरावट देखने को मिलता है। 5वां मेरिट लिस्ट आप सभी लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि कट ऑफ कितना हाई गया है। आप में से काफी सारे छात्र ऐसे होंगे जिनमें कि 5वां मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया होगा। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि इस बार भी कट ऑफ आपको ज्यादा ही देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर कम कट ऑफ वाले राज्य की अगर मैं बात करूंगा तो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, फिर से आपको बता दे रहा हूं कि 5 ऐसे राज्य हैं जहां पे सबसे कम कट ऑफ जाने वाला है। कौन से राज्य वो होने वाले हैं? तो सबसे पहले उड़ीसा में मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो ना, तो वहां पे ये मान करके चलिए कि 80% में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप असम से आते हो दोस्तों, तो असम से भी मैं आपको बता रहा हूँ 80% में सिलेक्शन होने का मैक्सिमम चांस है। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट का कट ऑफ काफ़ी कम जाएगा। यहाँ पे अगर आप एससी एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो यहाँ पे 70%, 72%, 75% इस प्रकार से भी कट ऑफ जाते हैं। अभी पिछली मेरिट लिस्ट आप उठा करके देख लीजिए, 5वीं मेरिट लिस्ट, उसमें अगर आप नॉर्थ ईस्ट का कट ऑफ देखोगे ना तो दोस्तों 72% में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, 75% में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, 78% में भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो इस बार भी आपको जो है इतना कट ऑफ देखने को मिलेगा, लेकिन वो कुछ ही डिवीजन में ऐसा होगा दोस्तों, सभी डिवीजन में ये चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके अलावा महाराष्ट्र और गुजरात 2 ऐसे स्टेट है, यहाँ का कट ऑफ भी आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा, मतलब कि मॉडरेट देखने को मिलेगा, लेकिन यह है कि हाई कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगा इन सभी राज्यों में। अब काफी सारे
बच्चे मैं आपको बता दे रहा हूं दोस्तों, जो 5वां मेरिट लिस्ट जारी किया गया था उसमें से 60% बच्चे ऐसे हैं जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो गए इस बार। क्या रीजन है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखिए, सबसे बड़ा रीजन यह है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल होने का कि काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट ही नहीं है, उनको जानकारी ही नहीं है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कास्ट सर्टिफिकेट भी ले जाया जाता है, वो भी सेंट्रल लेवल का। इसकी वजह से काफी सारे बच्चे छट गए हैं। काफी सारे बच्चे ऐसे किए हैं जो कि स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा करके पहुंच गए हैं, जिसकी वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। उसके अलावा काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय काफ़ी गलतियां कर दी हैं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ में गलती कर दी है, नेम की स्पेलिंग में गलती कर दी है, जिसकी वजह से उनको बाहर कर दिया गया है। फादर नेम का नाम ही डालना भूल गए हैं या फिर कहीं कहीं पर मदर नेम की जगह पर फादर नेम डाले दे रहे हैं। तो इस प्रकार से छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं, जिसके कारण बच्चे जो है वो रिजेक्ट हो रहे हैं। तीसरा रीजन सबसे बड़ा ये है कि 10वीं का परसेंटेज को बढ़ा चढ़ा करके दिखाना, और ये बच्चे जानबूझ कर करते हैं। ये मत सोच लीजिएगा कि जिनके 70% है वे 95% दिखा रहे हैं तो ये गलती से हो गया है। जी हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर मान लीजिए आपके 70% मार्क्स हैं, अगर आप उसको 95% मार्क्स दिखा रहे हैं तो क्या आपको ये दिख नहीं रहा क्या कि मैं जो है इतना परसेंट मार्क्स क्यों दिखा रहा हूँ। ये बच्चे जानबूझ करके करते हैं, जिसकी वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है 70% में तो नाम आएगा नहीं। इस वजह से चीज़ों को वो गलत तरीके से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे ही नहीं। सर्टिफिकेट में मिसमैच है। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कितने सर्टिफिकेट टोटल लगेंगे, लेकिन टोटल सर्टिफिकेट ही नहीं ले जा पाते हैं। कहीं कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, कहीं डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, कभी कभी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाए, किसी के पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है। इस प्रकार की तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बच्चों को वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाता है। और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि काफ़ी सारे बच्चे फॉर्म फिल करने में ही काफ़ी गलती कर दिए हैं। तो यही सारी वजह है जिसकी वजह से 50 से 60% बच्चे जो हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो जा रहे हैं। अब काफ़ी सारे बच्चों का यहाँ पे ये सवाल होगा कि सर ये बताइए क्या इसके बाद भी कोई मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी कि नहीं जारी की जाएगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए, ये 6वां मेरिट लिस्ट है और इसमें अभी 12,828 नंबर ऑफ टोटल सीटों पे फॉर्म अगर मान लीजिए कि टोटल सीटें फिल नहीं होगी तब तक ये मेरिट लिस्ट का सिलसिला चलता रहेगा। और देखिए, इसका जो लास्ट डेट है ना, सिलेक्शन प्रोसेस का लास्ट डेट है, तो जहां तक मुझे पता है कि अगले महीने यानी कि नवंबर में 30 तारीख तक इसके सिलेक्शन प्रोसेस का लास्ट डेट है। उसके बाद इसके प्रोसेस को कंप्लीट हो जाएगा, रोक दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए सीटें बचती भी है तो अगली वैकेंसी में उसको फुलफिल किया जाएगा, इस वाले भर्ती में उसको फिल नहीं किया जाएगा। वैसे मुझे नहीं लगता है कि इस बार जो है, क्योंकि 12,828 सीटें हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग जो है कि ये नंबर ऑफ टोटल सीटें फुल हो जानी चाहिए। तो इसके बाद ये मान कर चलिए दोस्तों की पॉसिबिलिटी है कि 7वीं मेरिट लिस्ट भी जारी किया जा सकता है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है, इस पर अभी कोई बहुत बड़ा अपडेट नहीं है। अगर कोई अपडेट आएगा कोई ऑथेंटिक तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करूंगा। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था 6वें मेरिट लिस्ट को लेकर के। बच्चे काफी ज्यादा परेशान है, बार बार मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, तो मुझे लगा कि एक इस पर अपडेट दे दिया जाए। तो बस 1 से 2 दिन का वेट कर लीजिएगा, कभी भी इसका 6वां मेरिट लिस्ट जारी किया जा सकता है। बाकी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप लोग जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी अगर मेरिट लिस्ट जारी होती है उसका PDF मैं वहाँ पे प्रोवाइड करा देता हूँ, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। कहीं पे रिजल्ट आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, और अदर गवर्नमेंट वैकेंसीज का भी अपडेट मैं वहाँ पे देता रहता हूँ। बाकी फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।